जब भी बात करते हैं हम सप्रेशन की, थियरी ऑफ सप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। यदि आप किसी मानसिक दबाव में, किसी तरीके के ऐसे सप्रेशन में जी रहे हैं जिसमें आपके भावनात्मक उलझन है, आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह से निकाल नहीं पा रहे हैं, जो भड़ास है आपके मन की वो निकाल नहीं पा रहे हैं, आप इमोशनल सप्रेशन में हैं, ऐसी कंडीशन में आपको बहुत तरीके की बीमारियां होंगी, बहुत तरीके की बीमारियां होंगी। मैं ऐसे कई मरीजों को जानता हूं, मैंने ऐसे कई मरीजों को ट्रीट किया है जिनके इमोशन को समझ करके दवाओं को निकाल करके दिया गया और उनके फिजिकल कंप्लेन खत्म हो गए। वो फिजिकल कंप्लेन में उनके जॉइंट के पेन भी थे, उनके गर्दन की स्टिफनेस भी थी, उनके स्किन की एक्जिमा भी थी, उनके पेट के गट हेल्थ का भी इशू था। इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा कवर हुआ। तो मैं कैसे कहूँ कि योर मेंटल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फिजिकल हेल्थ? यह सत्य है। आपका मेंटल ही मास्टर है, आपका मेंटल ही आपके शरीर को चलाता है। आपके मेंटल हेल्थ डायरेक्ट रिलेट करता है आपकी फिजिकल हेल्थ से। आपको यदि किसी प्रकार का कोई, मान लीजिए कोई एक उलझन आ गई, सामान्य सा इसका एग्जाम्पल है कि सामान्य से व्यक्ति को एक मानसिक उलझन आ गई, क्या उसकी नींद गायब होती है कि नहीं गायब होती? उसके नींद पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? उसके नींद पे ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह 2 दिन 3 दिन तक भी डिस्टर्ब हो सकता है। फिर बात गई, वह उलझन खत्म भी हो जाती है उसकी और नींद भी उसकी वापस आ जाती है। कई कई जगहों पर अगर बार बार यह रिपीट होता रहे तो इंसोम्निया की दिक्कत स्टार्ट होती है और बाद में वह डिप्रेशन या एंजाइटी वाला व्यक्ति बन जाता है। उसको बिना नींद की गोली लिए हुए नींद नहीं आती। मैं बार बार किसी भी तरीके के फिजिकल कंडीशन को 2 पैरामीटर पे हमेशा चेक करने के लिए कहता हूँ। पहले ये समझना है कि उसका मेंटल कैसा है, उसके मेंटल में अगर किसी तरह का सप्रेशन है तो उसको देख करके, उसको समझ करके, उसके आधार पर दवा को निकाल करके दिया जाए। फिजिकल की कंडीशन जो है वह डिस्टर्बिंग है या वाकई में डीपली रूटेड डिजीज बन चुकी है, इसको भी समझना है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें किसी भी मेंटल कंडीशन को समझना। रोगी के मानसिक और व्यक्तिगत दोनों चारित्रिक लक्षणों को देख करके ही दवा का निकालना होता है और उसके बाद जब उसको दवा दी जाती है तो वह गहरे, बड़े और भयावह रोगों से भी मुक्ति पाने लगता है।